तो वाइज यहाँ पे हम एम्प्लॉय जो है वो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक आपके सिंपल फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से ऐड नहीं करा रहा और उसकी डिटेल नहीं ले रहा, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी हैंगे डिटेल्स मेरे पास हैगी। तो उसको मैं यहाँ पे वो काम परफॉर्म नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्टली अटेंडेंस की तरफ आ रहा हूँ। बाकी काम आप जो है वो खुद करा सकते हैं, या उसकी अगर आपको समझ नहीं आता कि आपने भाई क्या चीज़ कैसे इंसर्ट करानी है, तो उसकी ट्यूटोरियल्स भी आपको मेरी वीडियोस पे जो है वो दिख जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए अटेंडेंस का। मैंने एक सिनेरियो बनाया, ठीक है, और कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे रख ली हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल देता हूँ कि मैंने फॉर्म बनाया कैसे। मैंने नॉर्मल फॉर्म बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया और उसका साइज़ वगैरह मैंने अपने हिसाब से कर लिया। दैन लेफ़्ट साइड पे मैंने एक पैनल रखा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ टूल बॉक्स में मिल जाएगा पैनल, ये वाला पैनल, ठीक है। और सॉरी, ये आ गया था। इसको मैंने यहाँ से जाके, ये जो आपको डॉग दिख रही है, देखिए लेफ़्ट कर दी है, ठीक है। देन फिर मैंने एक पैनल लगाया, पैनल 2, जिसकी मैंने डॉग फिल कर दी, ठीक है। ये पैनल 1 यहाँ पर है और पैनल 2 यहाँ पे एक पूरा सा हो गया। तो ये 2 डब्बे खाने हो गए, एक ये और एक ये। देन मैंने ग्रिड व्यू ली। अच्छा, ग्रिड व्यू से पहले मैंने क्या लिया, पैनल लेना है आपने और उसका डॉग टॉप कर दिया। फिर आपने ग्रिड व्यू लेनी है, देन आप उसको फिल करेंगे, सही है। ये 2-3 पैनल हो गए, फिर आपने ग्रिड व्यू लेनी है। फिर आपके सामने जो चीज़ें शो हो रही हैं, आप वीडियो रोक के ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हैं, सॉरी ला सकते हैं टूल में से, और जो है वो यहाँ रख के इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से ग्रुप बॉक्स है, ठीक है, ग्रुप बॉक्स। आप इसका जो टैक्स होता है, यहाँ पे टैक्स इसका होगा, ये रहा, यहाँ से आप इसको हटा देंगे तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है भैया। देन यहाँ पे सब चीज़ें वही हैं। अच्छा, ये टाइम मैं कहाँ से लाया, टाइम तो होता ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसके लिए मैं लाया डेट टाइम पिकर, और यहाँ मैं गया कस्टम में, ये कस्टम फॉर्मेट, यहाँ मैंने लिख दिया आवर्स मिनट्स, ठीक है। और यहाँ से इसका ऑप्शन आ रहा होता है, ये रहा फॉर्मेट कस्टम। तो ये इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या, अभी यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, जब ये हम फॉर्म रन करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा। मुझे कैलेंडर बंद करना है और यहाँ से इस तरीके से नंबर खोलना है। तो यहाँ पे हमारे पास है शो, ये रहा शो अप, मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास कैलेंडर अब गायब हो गया, और ये शो अप शो डाउन आप इस तरीके से उसको बढ़ा सकेंगे। डिलीट कर देते हैं इसे। तो ये आपके पास आ गया। लेवल्स हैं, सिंपल हैं, ठीक है। ये कम्बो बॉक्स हैं, इसको मैंने क्या करा हुआ है, जस्ट यहाँ से इसका फ्लैट स्टाइल जो वो फ्लैट कर दिया है, इस तरीके से आपके सामने आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैंने इन कम्बो बॉक्स के अंदर क्या रखा है वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने रखा मूड के आइटम्स हैं बारकोड या मैनुअल, ठीक है। 2 तरीके से लगाएंगे हम, या तो बारकोड के थ्रू या मैनुअल से। अच्छा, मैनुअल, जब बारकोड वहाँ से सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये बारकोड का जो ऑप्शन है, ये 2 मतलब लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, ये शो हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जितना भी सारा आइटम है नीचे से वो डिसेबल मैंने करा दिया है। कहाँ कराना था मुझे, ये मूड चेंज के ऊपर, ठीक है। तो ये लेवल 2 कहेंगे उसे हम, और बारकोड टैग्स को मैंने यहाँ ट्रू करा दिया। जब वो बारकोड सेलेक्ट कर रहा है, बारकोड कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे मतलब बारकोड सेलेक्ट हो तो ये ट्रू कर देना, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है एम्प्लॉय और कम्बो बॉक्स का, मतलब मैंने बाकी सारी चीज़ों को जो है वो करा दिया। आप वीडियो देख के यहाँ पे देख सकते हैं क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, सही है, ये देख लें। सिर्फ अभी कोड में सिर्फ एक यही हुआ है, वो भी मूड के इस चेंज इंडेक्स के ऊपर, या आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या काम किस चीज़ से हो रहा है। सिंपल है, बस मैंने मूड्स के ऊपर सारी चीज़ें इनेबल कराई हैं, सारी चीज़ें डिसेबल कराई हैं, इस तरीके से। देखें, ये मूड है, मैंने अभी बार कोड सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ बार कोड पे, और ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा उसके ऊपर। ये जो हमने लाइन लिखी ना, बार कोड डॉट फोकस, तो ये वो इसलिए ताकि बार कोड स्कैन करे और वो अटेंडेंस लग जाएगी। देन दूसरा मैनुअल, कि अगर कोई मैनुअल लगाना चाहे तो देखिए मैंने बार कोड डिसेबल करवा दिया
और बाकी सारी जगह एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लो, उसके अटेंडेंस क्या है, टाइम इन क्या है, ठीक है, तो मार्क। बाकी अभी मैं आपको जब कोड करूँगा तो बता रहा हूँ कि टाइम इन टाइम आउट हम कैसे यहाँ पे लगाएंगे, क्या करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी क्लोज। तो अभी तक तो ये सिर्फ डिज़ाइनिंग हो गई। और डेटाबेस की अगर बात करूँ, डेटाबेस क्या है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लॉगिन करता हूँ और डेटाबेस जो बना हुआ है मैं वही दिखाता हूँ। डेटाबेस के अंदर यहाँ पे ये स्कूल है, टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय की देखेंगे आप, एम्प्लॉय का तो एक टेबल बना लें, मैंने यहाँ 2 अलग अलग टेबल बनाए हुए हैं स्टाफ के, आप एक बना लें वहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी आईडी उसका नेम वगैरह चाहिए होगा बस। यहाँ मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है, डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ मैं इसका आपका, ये आ गया डिज़ाइन, क्या आ गया एम्प्लॉय, सॉरी अटेंडेंस की आईडी जो कि टेबल की आईडी होगी, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद चेक डेट है, मतलब कि किस तारीख की अटेंडेंस लग रही है, सही है, टाइम इन है, टाइम आउट है, स्टेटस है, ड्यूरेशन है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ कि हमने क्या चीज़ क्यों, कौन सी चीज़ क्यों ली है। ये आईडी तो आपको पता है हमने टेबल या सॉरी एक रो को अलग से आइडेंटिटी देने के लिए वो हमने यहाँ पे इसको कराया। एम्प्लॉय आईडी वहाँ से जो पता चल सके कि भाई कौन सा एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉय का पूरा नाम वगैरह तो सेव कराने से नहीं रहे, ठीक है। ये डेट आपको पता है कि कौन सी डेट, टाइम इन के कब आया, टाइम आउट कब गया। स्टेटस क्या है, स्टेटस ये कि इसकी मतलब अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी, या बस इसको यूँ बोल लें कि इसका टाइम आउट हुआ है या नहीं हुआ। अभी इसको हम देखेंगे आगे और ना, और आके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन आपको पता है ये टाइम कब आया और कब गया, तो इसने कितना जो है वो कितनी देर तक ये काम करा, कितने आवर्स इसने काम करा। इसकी जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसको आप जस्ट एग्जीक्यूट करके आप ये टेबल क्रिएट कर सकेंगे। तो ये 2 मामला हो गए। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ हमेशा की तरह, जो कि मैं बनाता हूँ अपने काम करते हुए। उसको मैं नाम दे रहा हूँ मेन क्लास। अब मुझे यहाँ पे ग्लोबली कनेक्शन बनाना है, आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे बनाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे जो इंपोर्ट करानी पड़ेंगी या यूजिंग करनी पड़ेंगी, जो कि कुछ क्लासेस वो मैं यूज़ करूँगा अभी। तो मैं समझा देता हूँ पहले क्या करा। मैंने एक प्राइवेट स्ट्रिंग स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, जिसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल, टेक्स्ट फाइल को पूरा रीड करवा लिया है। मैं यहाँ से इसकी वायू एप्लीकेशन की फॉर्म, और दूसरा मैंने क्या करा, दूसरी लाइन में एक और ऑब्जेक्ट बनाया है SQL कनेक्शन का, ठीक है, ये हमारा, और इसमें हमने पास करा दिया है ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मतलब पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग इस फाइल से उठ के स्ट्रिंग में आएगा और स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अब हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग इस कॉन के ऑब्जेक्ट में है, कॉन नामी ऑब्जेक्ट में। तो ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ या समझते हैं कि बेसिकली अटेंडेंस लगने कैसे वाली है। सबसे पहले मैं बार कोड के ऊपर यहाँ पे अटेंडेंस आपको लगा के दिखाऊंगा, दैन फिर हम मैनुअल की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही बार कोड सिलेक्ट होगा तो सारा मेरा काम फोकस आ जाएगा इसके ऊपर। तो मतलब इसके ऊपर हमने काम करना है। पहले बार कोड टेक्स्ट हुआ हुआ इसका नाम, मैंने डबल क्लिक करा तो एक इवेंट जनरेट हो गया उसका टेक्स्ट चेंज का। मैंने सबसे पहले जो काम करा वो लगाया मैंने बार कोड बार टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। मतलब क्या है इसका कि जब बार कोड ब्लैंक नहीं हो तब ये इफ़ का बटन चलना, वरना नहीं चलना। सबसे पहला एल्स में नहीं लगा रहा है इसके साथ, क्योंकि एल्स की कोई यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच कैसे करा, ये मैंने ट्राई लिखा और टैब टैब 2 दफ़ा दबा दिया, मतलब टैब फिर टैब, तो ये पूरा मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया एक्सेप्शन, और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया EX का। दैन मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने EX डॉट मैसेज। इससे जो भी एक्सेप्शन आएगी वो आपको डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगी ये यूज़र को।
अब मैं यहाँ पे SQL, अच्छा यहाँ पे मुझे एक यूजिंग करानी पड़ेगी, यूजिंग system.sql system.data.sql क्लाइंट। अब मैं यहाँ पे SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। अच्छा यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ओवरलोडेड 4 हैं, सॉरी, तो आपके पास हैं जिसमें से मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग जो वो आ जाएगी, कमांड आ जाएगी, या तो स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं। देन इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हमारा कनेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ अपना कनेक्शन पास करेंगे तो मेरा कनेक्शन बना हुआ है मेन क्लास डॉट कॉन, ये आ गया मेरा कनेक्शन। ठीक है, अभी तक यहाँ पे काफ़ी सिंपल है और कोई यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। cmd डॉट, अच्छा पहले cmd, हाँ चलें ये कर लेते हैं cmd डॉट। अब कमांड टाइप उसे बता देता हूँ मैं, कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट, मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ करूँगा तो मैंने स्टोर प्रोसीजर उसको बताया है। अब मैं यहाँ पे मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन करा रहा हूँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा कनेक्शन। इन दोनों के सेंटर में मैं यहाँ पे अब अपनी जो एग्जीक्यूट कराऊंगा क्यूरी, जो भी मुझे करवानी है वो है, मुझे सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे देखें आईडी आएगी उस एम्प्लॉय की, हम यहाँ पे आईडी जो वो स्कैन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय की आईडी से एम्प्लॉय को गेट करवाना है कि ये वाला एम्प्लॉय हमारे पास है भी या नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर मैं लेट्स से लिख रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम emp एम्प्लॉय, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम, स्टैटिक लगा रहा हूँ, वेयर emp अंडरस्कोर id और इक्वल्स टू दिस फला फला फला। आई हो आपके, अच्छा इसको छोड़ते हैं क्योंकि मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ ना। मुझे यहाँ पे आईडी के ज़रिए गेट मंगवाना है, सॉरी आईडी के ज़रिए एम्प्लॉय मंगवाना है। तो मैं यहाँ एक चीज़ भूल गया, वो हम करेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स, क्योंकि देखिए हम एक पैरामीटर पास करेंगे यहाँ से, तो पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में वैल्यू का नाम आ जाएगा और यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कहाँ होगी, वैल्यू होगी बार टैक्स से, डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब सिर्फ हम फिर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, या नन क्यूरी करें, अगर इसको हम नन क्यूरी करेंगे तो सिर्फ हमें ये पता चलेगा। चलें पहले इतना काम करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ डेटाबेस की तरफ, और मैं यहाँ पे मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी स्टोर प्रोसीजर की, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है सिलेक्ट एम्प्लॉय, सिलेक्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस, ये मॉडिफाई, सब कुछ भूल जाएं, इसको आप यहाँ क्रिएट लगा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट लगाने के बाद इन सबको भी हटाना पड़ेगा, ये हट के। अब मैं इसको समझाता हूँ। आईडी नॉर्मल आईडी, कौन सी आईडी, जो बार कोड से हम ले रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ देखें भी बहुत अच्छी मुझे समझ में आई, जो हम यहाँ मिस कर रहे थे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ एक और पैरामीटर होगा, वेट आईडी, बल्कि नहीं 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 नहीं, हमने स्टूडेंट्स को गेट करा लिया, सॉरी एम्प्लॉय को गेट कराया। अच्छा, सेलेक्ट एम्प्लॉय अटेंडर्स विद आईडी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है एम्प्लॉय। पहले हम एम्प्लॉय करा रहे हैं ना, अटेंडेंस नहीं करा रहे। इसको मैं बंद करता हूँ, ये रहा, ये है, इसको डाल दे, ये करना है मैं, ठीक है। क्रिएट ये वाला करना है, और क्रिएट प्रोसीजर, सिलेक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे वही आईडी पैरामीटर आ गया और यहाँ हमने पास करा दिया सिलेक्ट है।
सिर्फ मैं अभी यहाँ से क्या ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ, ये याद रखिए क्या ले रहा हूँ, सिलेक्ट SF नेम, मतलब स्टाफ का नाम, जो भी स्टाफ है, स्टाफ में से फ्रॉम स्टाफ टेबल वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू दिस। इससे मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, अगर मैं ये देखें इस तरीके से कर लूँ, लेट से मैं एम्प्लॉय ID कर देता हूँ 1001, तो ये मेरे पास आएगा, देखें आप, वसी। ठीक है, तो जोन सी ID पे जो होगा वो मेरे पास उठकर आ जाएगा। ASD मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। मैं इसको स्ट्रोक से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा ये 2 है, मैं इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे फिर पैरामीटर का नाम मैंने यहाँ @ID रखा हुआ है, तो ये @ID आ जाएगा। अब मेरे पास उठ के क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, और मुझे यहाँ पे नाम की तो ज़रूरत नहीं है वैसे, नाम ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, वो क्या लगा रहा हूँ कि अगर ये हटाता हूँ, यहाँ पे मुझे cmd.sql, अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेगी, SQL डेटा क्लास में इंपोर्ट करा लेता हूँ दूसरी भी, यूजिंग system.data.sql, SQL data reader dr इक्वल्स टू cmd.execute reader। अब समझिएगा मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट कैसे करवाया, पूरे जो डेटा एग्जीक्यूट हुआ है वो मैंने इस dr के ऑब्जेक्ट में सेव करा लिया, सारा डेटा मेरे आउट के अंदर इस dr में आ गया। अब मैंने कंडीशन लगाई इफ़ dr.read, कि भाई अगर डेटा जो dr में है वो रीड कर जाए या ब्लैंक ना हो, अगर इसको आसान अल्फाज में सोचें तो एक मैसेज दे देना, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अभी सिंपल मैंने ये कराया है, और मैसेज क्या दे देना, ओके, चेक करने के लिए और आपको चेक कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं, मोड बार कोड, यहाँ मैंने देखा 100, अच्छा क्योंकि वो इसको मैं करता हूँ 0 0 और 1, डिलीट डॉट मेन क्लास थ्रो सेक्शन, एक मिनट, मेरा कनेक्शन जो है हम वो चेक करते हैं। ओके, मेरा कनेक्शन गलत जगह पे है, मैं इसको सही कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरी कनेक्शन फ़ाइल यहाँ रखी हुई है और मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, कहाँ गया, ठीक है, ये इसके स्टार्टअप पॉइंट पे रखी हुई है और मुझे चाहिए इसके स्टार्टअप पॉइंट पे जो हमने प्रोजेक्ट अभी बनाया है। तो आपका कनेक्शन अगर डायरेक्टली उसके अंदर है तो वो फिर आपके आसानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ रखूँ, तो इसलिए मैं इस तरीके से काम करता हूँ। ये आ गया स्टार्टअप पाथ पे, ठीक है, ये स्टार्ट, अच्छा ये जो आ रहा है मैं इसको भी सही कर लूँगा, ये बाद में, ये देखें 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि रीड कर गया। अगर मैं 2 लिखूँगा, देखिए 2 पे भी रीड कर रहा है, 3 कर रहा हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर वो ID ही नहीं है तो कोई काम हो ही नहीं रहा, आप ये देखें, वरना 2 हो रहा है अगर ID मिल रही है उसे। तो ये आपको चीज़ समझ में यहाँ पे आ गई होगी। चले भाई, अब डेटा तो रीड कर लिया कि भाई हाँ ये वाला बंदा हमारे पास मौजूद तो है, तो अब क्या करना है, मैंने बोला दोबारा से SQL कमांड खोलो cmd1, क्योंकि ऊपर हम पहले खोल चुके हैं इसलिए cmd1 इक्वल्स टू न्यू कमांड, ठीक है, फिर वही डबल कोट्स कॉमा मेन क्लास डॉट कौन। अब हम अटेंडेंस लगाएंगे। अब हमने चेक तो कर लिया कि भाई बंदा है, ये भी ये हमारे पास नहीं है, हाँ भाई बंदा है, अब अटेंडेंस लगाओ भाई इसकी तरह। मैंने ये दोनों चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करी और यहाँ पे मैंने cmd1 कर देना। ये याद रखिएगा, अगर आप ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं SQL कमांड वाली
जो कोडिंग्स है, तो उसमें आप जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम लाजमी चेक कर लेगा। अच्छा, मैंने एम्प्लॉय चेक कर लिया, फिर अब मुझे अटेंडेंस लगानी है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ और आपको कंफ्यूज करेगी कि यार अटेंडेंस लगानी है, अब एक बंदे की पहले से लगी हुई हो, फिर ये भी हो सकता है ना कि एक बंदे की चलो वही एम्प्लॉय भी है लेकिन अटेंडेंस उसकी पहले से लगी हुई, फिर क्या होगा, उसकी दोबारा लगा दोगे क्या, दोबारा से टाइम इन हो जाएगा उसका। तो ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या कराएंगे, अब हमने पहले चेक कराया एम्प्लॉय हमारे पास है भी या नहीं, अब दोबारा दूसरे नंबर पर हमने चेक कराया या कराएंगे कि इस एम्प्लॉय की आज की तारीख की अटेंडेंस लगी है क्या। तो क्या हमें पे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आईडी की कि इस एम्प्लॉय की, और आज की तारीख मतलब टुडे की, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे इसका प्रोसीजर भी या कनेक्शन स्ट्रिंग की आप पूरी वो भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से क्योंकि बना बनाया उठा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर सकते हैं और इसको जो है वो अपने पास बना सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी जो है वो अटेंडेंस ना हो। सिलेक्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस विद ये रहा विद आईडी, ठीक है। जो हमने वो पहले वाला खोला था डेट और आईडी वाला, ये वही मेरे पास सामने आ गया है। इसको मैं हटा दूँ अगर क्रिएट, तो ये आप अपने एसक्यूएल सर्वर की वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास टेबल हो जाएगा। 2 पैरामीटर हैं आईडी और टुडे डेट, कि भाई इस एम्प्लॉय की आज की डेट लगी हुई है क्या नहीं लगी हुई, ठीक है, ये चेक कराएंगे। मैंने पैरामीटर के नाम कॉपी कर लिए और स्टोर प्रोसीजर भी कॉपी कर लिया, उसका नाम तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो आया एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगी है या नहीं। तो फिर से मैं वही कराऊंगा एसक्यूएल डेटा रीडर, बस यहाँ पे डी का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा 1, और फिर यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगा और यहाँ dr1.read, सही है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स डॉट शो, और अब फिर से मैं यहाँ पे ओके कराऊंगा, सही है, स्टार्ट। अच्छा, आपने अटेंडेंस का टेबल बनाना होगा, ये याद रखिएगा। मैंने आपको जो टेबल दिखाया है, टेबल आपने पहले बनाना होगा, देन फिर हम ये जो सारे काम कर रहे हैं फिर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। मैंने मोड सेलेक्ट कर लेना है, मोड में लिख रहा हूँ 1001, ओके। अच्छा, मैंने ये कहीं पहले ओपन करा हुआ है, वेट, इसको मैं देखता हूँ। इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसको बार बार ओपन क्लोज वगैरह करते हैं तो ये मैंने यहाँ ओपन कराया हुआ है, सही है। ये dr यहाँ पे ओपन हुआ है जिसकी वजह से, अच्छा ये देखें ना, ये देखें मैंने आपको अभी जो काम बोला उसकी गलती कर दी, cmd1 और cmd1, यहाँ 1 होना था, मैंने cmd करा हुआ था, डेट्स वाई आ रहा था, मे बी वो कनेक्शन का जो है वो इसलिए आ रहा 001, कुछ भी नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया मुझे बताएगा भाई। इसलिए नहीं आया क्योंकि आज की तारीख में इस 001 की अटेंडेंस लगी हुई नहीं है, ठीक है, 002 नहीं लगी हुई इसकी अटेंडेंस, इसलिए नहीं आया। अगर अटेंडेंस लगी होती तो यहाँ पे ओके का मैसेज आता, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब हमने देख लिया कि भाई ये बंदा भी है और इसकी अटेंडेंस भी नहीं लगी हुई, तो आप क्या करो, इसकी अटेंडेंस लगा दो। मैंने यहाँ मैसेज हटाया, इस दोनों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ अंदर पेस्ट करना है, cmd3 कर देना है, इसको 2 कर देना है, ताकि सारे मामला चेंज हो जाएं। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं जो भी काम पढ़ा रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए, समझने वाले को या देखने वाले को, ठीक है भाई। अब टाइम इन और टाइम आउट को भी समझ लें साथ साथ कि टाइम इन और टाइम आउट हम कैसे मैनेज करेंगे। मैंने देखा कि एम्प्लॉय है, हाँ भाई एम्प्लॉय है, फिर मैंने देखा कि ये एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगी है कोई सी भी आज की तारीख की, मैंने देखा भाई नहीं लगी हुई, कोई सी भी नहीं है, मतलब कोई सी मतलब टाइम इन टाइम आउट नहीं है। अगर टाइम इन भी या टाइम आउट भी होगा तो वो अभी थोड़ा इसमें ना जाए, अभी सही है कि भाई उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगी हुई, सिंपल ये समझे। तो मैंने बोला यार ऐसा करो, उसकी टाइम इन लगा दो अभी सिर्फ, समझे आप बात, अटेंडेंस नहीं है, उसकी टाइम इन लगा दो अभी। तो मुझे यहाँ टाइम इन का स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ सिलेक्ट इंसर्ट टाइम इन,
तो यहाँ पे सबको छोड़ें आप, क्रिएट इंसर्ट टाइम इन, ठीक है। प्रोसीजर इसमें मेरे पास पैरामीटर क्या क्या है, सबसे पहले तो टाइम इन है जिसका डेटा टाइम मैंने टाइम ही रखी है, उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी है, उसके बाद डेट है, और उसके बाद अटेंडेंस है। अटेंडेंस क्या है, मैंने आपको बोला था कि इसको भूल जाएं भी, स्टेटस को, या भूल नहीं जाएं, मैंने बताया था कि इसको हम थोड़ा भी आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेटस है और वर्चुअल मैंने इसका रखा हुआ 1, एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, ये इस तरीके की कुछ और जो मतलब उसकी अटेंडेंस स्टेटस है, अटेंडेंस स्टेटस, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, ये उसका स्टेटस है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इंसर्ट कराते हुए टाइम इन, आईडी, टू डे डेट और अटेंडेंस को मैंने यहाँ से स्टेटस कंसीडर करा है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अटेंडेंस टेबल, वैल्यूज़ क्या क्या हैं भाई, एम्प्लॉय की आईडी ऐड कराओ, क्यों ऊपर वाली क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है, इसके आगे आप आइडेंटिटी लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी आ गई, हाँ भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद भी डेट इंसर्ट कराओ, हाँ भाई डेट इंसर्ट कराओ, ये देखें आप, मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या है, टाइम इन, हाँ भाई सही है भाई, टाइम इन चेक कराओ, डेट हो गई, डेट के बाद टाइम इन। अच्छा टाइम आउट क्या है भाई, उसको ब्लैंक इंसर्ट करा दो, ब्लैंक करा दो भाई, ब्लैंक करा दिया टाइम आउट। स्टेटस क्या है भाई, स्टेटस जो है वो अटेंडेंस का मैंने यहाँ पे एक वो बना दिया पैरामीटर जिसकी वर्चुअल 1 है। अच्छा भाई सही हो गया। फिर ड्यूरेशन क्या कराएं भाई, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन भी अभी 0 करा दो। ये टाइम इन का पूरा मैंने स्ट्रोक प्रोसीजर बनाया और इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये पैरामीटर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, मैंने इसको 2 टाइम्स और कॉपी पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है मेरे पास, टाइम इन, मैंने कॉपी कर लेना है टाइम इन, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, आईडी है, अच्छा भाई। तीसरा क्या है, टू डे डेट, मतलब डेट आज की। देन फिर क्या है, अटेंडेंस, ठीक है भाई अटेंडेंस। अब इन सबको भी तो चेंज करना है, तो टाइम इन का यहाँ मैंने नाम क्या रखा हुआ है, टाइम इन का नाम रखा हुआ है टाइम इन, तो मैंने जस्ट क्या करा, टाइम इन डॉट सॉरी वैल्यू डॉट टाइम ऑफ द डे, टाइम लोकल टाइम, चलें टाइम ऑफ द डे ले लेते हैं। अच्छा बल्कि एक चीज़ मेरे ध्यान में आई अभी कि भाई मतलब टाइम में हम क्यों ले रहे हैं, तो बार कोड्स लगा रहे हैं, यहाँ तो इसका चक्कर ही नहीं है डेट टाइम फिगर वगैरह का। तो इसको यहाँ पे हम देंगे डेट टाइम डॉट वैल्यू सॉरी डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टाइम ऑफ द डे, ठीक है। इसके बाद आईडी, तो आईडी कहाँ पे हमारे पास, बार वो टेक्स्ट में है, बार दी है, बार टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। देन क्या है, टुडे डेट, इससे मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, तो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट शॉर्ट, यहाँ पे हम दे देते हैं डेट, अगर मैं दूँ डेट। अटेंडेंस में हार्ड कोड करा लूँगा क्योंकि बार कोड्स लगा रहा हूँ, ये ध्यान में रखें भी, प्रेजेंट। अब सिर्फ मुझे क्या कराना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको मतलब कि अच्छा सा लुक देने के लिए कि अब मुझे मैसेज दिखाना है तो उसको तरीके से आए, वो बिला वजह ना आ जाए, कोई अटेंडेंस लगी नहीं और आ गया। बाजू का ऐसा भी होता है कि कोड चल जाए पूरा लेकिन कुछ इंसर्ट नहीं हुआ और फिर भी मैसेज आ गया, इंसर्ट हो गया। फिर तो उससे बचने के लिए मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा x, और यहाँ ने लिखा इफ़,
और यहाँ x के बाद लगाया इक्वल्स टू और लिखा मैंने cmd2 डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। अब जितनी रो इंसर्ट होंगी वो उठ के x में आ जाएंगी। मैंने लिखा x, जैसे एक रो इंसर्ट हुई तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2, 2 हो गई, वैसे एक ही होगी तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, तो आप मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या कराना, या बार कोड पे तो हम मैसेज दिखाओ नहीं, आप ये दिखाओ तो उसको गायब करना पड़ेगा, फिर वो अलग कहानी है। आप गायब करना चाहो तो गायब कर देना। अभी सिर्फ मैसेज दिखा रहा हूँ। अटेंडेंस सेव, स्टार्ट करते हैं। बार कोड 001। अच्छा जी, अटेंडेंस लगी नहीं। 002, इसको मैं डिबग करता हूँ। यहाँ से डिबग करेंगे, चेक करते हैं मसला कहाँ आ रहा है। यहाँ से मैं शिफ्ट F11 प्रेस करके बिल्कुल बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर कोई एम्प्लॉय नहीं, टाइम ज़ाया हुआ। मैंने 1 करा, अब मुझे इसके ऊपर डेटा मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। बार कोड आई डी यहाँ आ रही है हमारे पास 001, कनेक्शन ओपन हुआ, ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, हो गया भाई, मतलब इसने रीड कर लिया। यहाँ आई डी आ रही है। अच्छा ये देखें ना, तो ये जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो ये हमारे साथ गलती हो जाती है। बार कोड टैक्स हो, यहाँ पे भी हमने वही लिखा हुआ है। यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ यहीं से कोई मसला हुआ, यहीं से कुछ हुआ है। देखिए रीड नहीं करा उसने। ये जो है ना टुडे डेट, यहाँ पे आएगा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट, इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। F5 से स्टार्ट होना था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से वो जूम हो गया। बार कोड 001। ठीक है जी, अभी भी नहीं हुआ। अगेन चेक करते हैं कि क्या मसला है। इससे मैं फिर बारी 002 आ गई डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, सही है। फिर तारीख है 7/9, dr.1 डॉट रीड, आज की तारीख है, पार्ट और टैक्स है 002 का। 1 मिनट, ये था ना 01002, और यहाँ अगर मैं तारीख लिखूँ तो तारीख है 7/9/2020। सिलेक्ट, इसको मैं सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट। अच्छा नहीं है, तो फिर ये क्यों उसको स्किप कर रहा है? इसको स्किप करना नहीं चाहिए, या तो फिर हमने कोई यहाँ मसला कर दिया होगा। adr1 डॉट रीड, ये करके देखते हैं। डेटा, ये जो ऊपर डेटा रीडर था मैंने उसको यहाँ क्लोज कराया है। ठीक है, 1001, आ जाओ। नहीं हो रहा रीड। हाँ। अब ये देखें आप, मतलब शायद आपने ये नोटिस किया हो, क्योंकि वीडियो जो देख रहा होता है वो ज़्यादा नोटिस कर रहा होता है। क्योंकि मैं जब बाद में वीडियो देखता होता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें अपनी नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही थी, तो बाद में पता चलता है। तो क्या पता चला, मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है, ये जब डेटा रीड करे तो फिर ये चलना। अब उसके अंदर डेटा है ही नहीं, अटेंडेंस है ही नहीं, तो लगेगी कहाँ से? समझ गए बात? तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, नॉट रीड करके देखता हूँ। ठीक है, कि जब रीड ना करे तो फिर अटेंडेंस लगा देना 1001। सो ओके, तो अटेंडेंस आपने देखा है मार्क हो गई है। मार्क कौन सी हुई है मैं आपको भी दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट
001 की हुई है शायद, किसकी हुई है भैया? हाँ 001 की। देखें क्या हुआ है, एम्प्लॉय की आईडी आ गई, वो आईडी आ गई नॉर्मल, ड्यूरेशन अभी 0 हो गया, चेक इन डेट आज की आ गई, चेक डेट, टाइम जो है वो इस तरीके से आपके पास 24 आवर्स के उसमें आया है, 23:55, ठीक है, इस तरीके से आया है। आप इसका फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर वीडियो नहीं है तो इसमें गिराई में मैं नहीं चाह रहा। अब टाइम आउट यहाँ पे इंसर्ट करने की बारी है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि जैसे ही मार्क हो जाए ना तो ये खाली कर दो, इसको क्या काम है भाई, दूसरा बंदा यहाँ पे आके स्कैन करेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ मार्क हुई है, यहाँ पे मैंने बोला बार टेक्स्ट को जो है वो डॉट टेक्स्ट उसको ब्लैंक कर देना, ब्लैंक हो जाएगा वो। आई होप जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी समझ में नहीं आ रहा ना आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। यहाँ मैं टाइम आउट जो है वो करता हूँ, टाइम आउट हम करेंगे बार कि भाई अब रीड तो उसने करा नहीं, चलो आ जाओ। सबसे पहले हमने कराया था कि बंदा है या नहीं है, चलो भाई बंदा था तो अंदर आ गए। फिर मैंने चेक कराया कि इसकी आईडी अटेंडेंस लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर नहीं लगी हुई तो ये लगा देना, और अगर पहले से लगी हुई है फिर क्या करना, तो एल्स पे आ जाएगा वो। समझे ना बात? नहीं लगी हुई तो क्या करना, लगी हुई है तो क्या करना। नहीं लगी हुई थी तो भाई मैंने क्या करा था, सिंपल उसकी अटेंडेंस लगा दी थी। और अगर लगी हुई है अटेंडेंस, जैसे अभी देखें आपके सामने लगी हुई है, फिर क्या करूं भाई, तो फिर हम यही वाली चीज़ कॉपी कर रहा, और इसको आप समझिएगा, ये वाली चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दी। इन सब का नाम मैंने 2 कर दिया, 3 कर देता हूँ ताकि बाद में भी मुझे कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। 3 3 3 और यहाँ भी 3। अच्छा ये जो DR क्लोज कराया था इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मेन जो थी ना वो मुझे पता चल गई थी कि मेन मैंने यहाँ पे गलती क्या करी हुई है। अब टाइम इन का भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी टाइम इन हटा देता हूँ, 2 जगह से। अब मुझे नहीं लगी हुई हो तो मार्क कर देना टाइम इन, और अगर लगी हुई हो तो मार्क करना टाइम आउट। समझे आप लॉजिक? अभी टाइम इन लगा हुआ है, सही है भाई, तो टाइम आउट कर देना। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो टाइम इन कर देना, अगर टाइम इन लगा हुआ है तो टाइम आउट कर देना, सिंपल है। फिर हम ड्यूरेशन भी हमारे यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ, और मुझे चाहिए टाइम आउट का स्टोर प्रोसीजर। तो ये रहा इंसर्ट टाइम आउट प्रोसीजर। तो इसी में ही हमने ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली क्यूरी को समझते हैं, इसको हटा देते हैं। क्रिएट प्रोसीजर नॉर्मल सादा सा, वही जो हमने करा था। हमने यहाँ पे 3 वो बनाए, क्या यार 3 पैरामीटर्स बनाए, टाइम आउट, आईडी और डेट, ठीक है। आईडी किसकी, एम्प्लॉय आईडी। डेट कौन सी, आज की, जिस वक्त अटेंडेंस लग रही है। देन मैंने एक अपडेट की कमांड लिखी है, टेबल का नाम लिखा है, सेट करवा दिया टाइम आउट का पैरामीटर टाइम आउट के कॉलम पे, ठीक है। आईडी जो है वो, अच्छा सिर्फ टाइम आउट अपडेट कराया है। अब वियर का कीवर्ड यूज़ करा के कहाँ पे अपडेट करना है, उसके लिए मैंने यूज़ करा कि भाई ये वाले बंदे की और इस डेट की, ठीक है, क्योंकि एक बंदे की काफ़ी सारी अटेंडेंस हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने डेट लाजमी यहाँ पे यूज़ करना है हमने, ताकि वो घिचपिच ना हो और सिर्फ सिंगल रॉ का ही अपडेट हो, ठीक है। ये वाला तो इतना हिस्सा हो गया। दूसरा फिर मैंने जो है वो अपडेट कराया है, वही सब कराया, लेकिन यहाँ अपडेट सेट जो कराया है वो ड्यूरेशन कराया है। ड्यूरेशन में मैंने एक ब्रैकेट ओपन करा सबसे पहले, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके ये ब्रैकेट है यहाँ तक का, जिसके अंदर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, सही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रैकेट है, और ये अपडेट वही एम्प्लॉय आईडी और डेट पे कराया है। अपडेट क्या कराया है, मैंने सेलेक्ट करा लिया, ठीक है, डेट इफ़ टाइम इन टाइम आउट
आवरली, मतलब ये फंक्शन है जिसकी ज़रिए से क्या होगा, दोनों टाइम इन टाइम आउट के कॉलम जो हैं इनसे एक पूरा आवरली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि इन दोनों के कितने आवर हैं बीच में, इन दोनों के दरमियान कितने घंटों का फासला, या मतलब कितने घंटे ये हो रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 1 घंटे हो रहा है, 2 घंटा हो रहा है, 3 घंटा हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, घंटे के हिसाब से देखेगा। जैसे कि अगर मैं आधे घंटे के हिसाब से लगाऊंगा तो ये कैलकुलेट में आपको 0 देगा। ठीक है, कम से कम ये 1 घंटे को कैलकुलेट करेगा ये फंक्शन। फिर वही फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे हमारे पास कॉलम थे वहीं मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस, सॉरी, जहाँ ही हमारे पास कॉलम थे वहीं वो वाला टेबल आ गया। फिर मैंने वही लगाया वियर, ताकि उसी पर्टिकुलर डेट का काम हो। ठीक है, इसको पॉज करें, समझें, अगर ना समझ में आए आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पेस्ट करूँगा। ठीक है, और अटेंडेंस की जगह मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि है ही नहीं पैरामीटर, आईडी और डेट है, तो आईडी और डेट वैसी रहेगी। टाइम आउट आ जाएगा बस हमारे पास, तो ये टाइम आउट आ जाएगा, और टाइम आउट में भी उसी वक्त आएगा जो उस वक्त सिस्टम में हो रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम को आगे कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो मैं समझा सकूँ। 1-2 घंटे आगे कर लूँगा ताकि आसानी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई वाकई कैलकुलेट हो रहा है। मैंने 1 बजा दिया, तो नीचे कर लेते हैं स्टार्ट। एम्प्लॉय किसकी लगी हुई है, कहाँ गया वो, टाइम, इसका डेटा ले लेता हूँ। अभी इसकी ये है ना 1001 की लगी हुई है। टाइम आउट देखें अब इसका नहीं है कुछ भी, स्टे और इसमें भी 0 है। मैंने यहाँ से बार कोड करा 1001, अटेंडेंस मार्क हो गई, और यहाँ से आप देखो नल हो गया। और यहाँ से जब मैं एग्जीक्यूट दोबारा से करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे वेट, नो। अब क्या हुआ कि क्योंकि जैसे मैंने टाइम चेंज करा ना तो तारीख भी चेंज हो गई। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आज की तारीख का क्या, 10 तारीख की भी अटेंडेंस लग गई, ये रही अटेंडेंस लग गई। तो मैं टाइम थोड़ा सा आगे चेंज कर लेता हूँ। मैं भी एकदम से हो गया, क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, 3 बजा रहा हूँ रात के। 1001 अटेंडेंस मार्क, ये वाली है ना रॉ 5 में, ये देखें आप। ठीक है, 2 घंटे, 1 बज रहा था, मैंने 3 बजा दिए, तो 1 से 3 2 घंटे हो गए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत सारी। अब अटेंडेंस लग तो रही है, अब मैं इसको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे जो अटेंडेंस मार्क होगी, जिसकी मार्क होगी वो लाइव यहाँ पे हमें शो होती रहेगी। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने ये तो कर लिया, अटेंडेंस जो है वो मार्क हो रही है और जो है वो टाइम आउट टाइम इन दोनों हो रहा है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे व्यू के ऊपर काम करते हैं कि अब हमने इस ग्रिड व्यू के अंदर जो है वो लाइव जो यहाँ पे लगी होगी वो यहाँ पे शो करानी। अच्छा, यहाँ से ये जो मिस्टेक है इसको मैं चेंज कर लूँ, सॉरी, मतलब इसमें थोड़ी सी हम ये करेंगे, लेवल 1 में यहाँ मैं कर दूँगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, बार कोड से एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ। अच्छा, अब इसका ग्रिड व्यू का मैं नाम रख लेता हूँ लाइव जीवी। ठीक है, लाइव ग्रिड व्यू। और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म के ऊपर, व्यू कोड में जा रहा हूँ। मैं यहाँ सबसे टॉप पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, सॉरी फंक्शन बनाना है ना मुझे, पब्लिक वाइड, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका नाम लाइव अटेंडेंस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। अब हमें इसमें जितनी भी अटेंडेंस होगी आज की डेट के हिसाब से वो हमें मंगवानी होंगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप प्रोसीजर बनाऊँगा,
डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, बल्कि मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको वही यहाँ पे शो करा देता हूँ, आप जो है वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए और इन शॉर्ट हम जो है वही काम कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे होगा सिलेक्ट एम्प्लॉय अटेंडेंस, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ फॉर रिपोर्ट। ठीक है, ये देखें, ये डेट के ऊपर मंगवा रहा हूँ मैं अटेंडेंस, यहाँ से ये एग्जीक्यूट। अच्छा, इसमें क्या करा हुआ मैंने, इनर जॉइन लगाया हुआ स्टाफ के टेबल के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे स्टाफ को यहाँ पे नेम चाहिए था, बाकी आपके सारे वही को है, डेट, टाइम इन, टाइम आउट, ड्यूरेशन और अटेंडेंस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी करी है, सिलेक्ट कराते हुए एज का कीवर्ड यूज़ करा है, और यहाँ पे उसका हेडिंग नेम, कॉलम नेम यहाँ पे मैंने दे दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, सबके ऊपर कॉलम नेम आ रहे हैं प्रॉपर। और यहाँ पे पैरामीटर है डेट का, तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई कैच ओपन करा रहा हूँ, और यहाँ पे SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड आ जाएगा, या कमांड आ जाएगी, यहाँ हम कनेक्शन लिख देते हैं मेन क्लास डॉट कॉन, सॉरी, अच्छा, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, देन cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है, यहाँ वैल्यू का, सॉरी, पैरामीटर का नाम आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डेट। ठीक है, पैरामीटर हमने यहाँ पे रखा है डेट, ये रहा। मैं इसको यहाँ से हाथ के हाथ कॉपी भी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट। तो डेट कहाँ से ला रहा हूँ मैं, डेट टाइम, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाले के ऊपर आएगी लाइव डेट ऑटोमेटिक उठ के, तो मैंने यहाँ पे जो है वो डेट दे देता हूँ, या इसको मैं यहाँ पास नहीं करता, यहाँ फंक्शन में एक डेट टाइम का वो बना लेता हूँ, पैरामीटर डेट टाइम डेट। ठीक है, और ये डेट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पैरामीटर का जो नाम है हमारे पास इक्वल्स टू वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ SQL डेटा अडॉप्टर DA इक्वल्स टू, इसको मैं अगर ऐसे करूँ cmd न्यू डेटा अडॉप्टर। ठीक है, इसके अंदर हमारा cmd आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डेटा टेबल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सारा डेटा कहाँ डालूँगा, ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू जो है वो या तो डेटा सेट को एक्सेप्ट करता है या तो डेटा टेबल को, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा टेबल का एक वो बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट न्यू डेटा टेबल। ठीक है, अब जो सारा डेटा इसमें आ जाएगा, तो मैंने यहाँ करा DA डॉट फिल के उस वाले से डेटा उठा के सारा डेटा, मतलब DT मतलब डेटा टेबल में डाल दो। ठीक है, ये तो हो गया आपका वो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अब हमें करनी है, ये तो हमने डेटा मंगवा के डेटा टेबल में रख लिया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइव gv डॉट डेटा सेट डेटा सोर्स इक्वल्स टू DT। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने कनेक्शन की ओपन नहीं कराया, क्योंकि जब हम SQL अडाप्टर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कनेक्शन ओपन कराने की। तो मैं, सॉरी, मैसेज बॉक्स डॉट शो, अच्छा, यहाँ पे EX डॉट मैस, ऊपर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर वो आएगा ना, ये EX डॉट मैसेज करना लाजमी होता है, ताकि वो जो भी आपकी एक्सेप्शन हो मैसेज में कन्वर्ट होकर शो हो जाए। तो ये इससे आपकी डेट उठ के आ जाएगी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ फंक्शन को। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने कॉलम वगैरह तो ऐड करा ही नहीं है भाई, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम नेम वगैरह प्रॉपर सब कर दिया है, तो यहाँ मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे बाइंड करवाऊँ और सारे मामलात, सॉरी, यहाँ पे और सारे मामलात करूँ। तो मैं डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कॉलम जो है बाइंड हो जाएगी। अभी इसकी हम कुछ सेटिंग्स जो है वो हम कर लेंगे, बाकी हमें कॉलम्स ऐड कराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे जैसे ही अटेंडेंस, हर अटेंडेंस पे अपडेट भी तो चाहिए ना डेटा, तो जैसे ही अटेंडेंस हो जाए ना, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर देना। ये फंक्शन मैंने कॉल करा लिया, मुझसे अब यहाँ पे डेट मांगेगा, तो यहाँ पे क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली करा रहा हूँ, ऑटोमेटिक मतलब कि डेट सिस्टम की आएगी इस वक्त, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट।
ये आ गई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। स्टार्ट पे भी आ जानी चाहिए किस किस की जो है वो अटेंडेंस लगी हुई है। अच्छा, आज की देखें अभी किसी की भी नहीं है, तो मैं बार कोड में जाता हूँ 1001 अटेंडेंस मार्क 1002। अच्छा, लेकिन अभी भी नहीं आई ना। अगेन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ मैंने मिस करा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डिबग कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि मामला क्या हो रहे हैं, मतलब हमारे सारे जो प्रॉपर चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जैसे अटेंडेंस जिसकी लगी हुई है तो वो भी आना चाहिए, मतलब लोड पे भी आए ना। तो इसको मैं यहाँ जाता हूँ, इसके लोड के ऊपर फॉर्म पे या डबल क्लिक, यहाँ लोड के ऊपर भी फंक्शन आना चाहिए। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, स्टार्ट। अच्छा, देखते हैं डेट में हमारे पास क्या आ रहा है। डेट में हमारे पास 17, ठीक है, डेट परफेक्ट आ रही है। ये इसने फिल करा, ये इसने यहाँ पे लिखा दिया है। बाहर आ जाते हैं, ठीक है। देखें आपके पास डेट आ गई। वो लोड पे हमने नहीं लगाया था, डेट्स वाई मे भी हो सकता है आपके पास वो प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास वो प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, मैं देखता हूँ 100 अगर मेरे पास 3 यहाँ पे है, 1003 नहीं है। मैं एम्प्लॉय ऐड करता हूँ और उसके अटेंडेंस लगा के फिर यहाँ मैं चेक करता हूँ कि मतलब मेरे पास लाइव भी हो, जैसे इसकी अपडेट हो जाए तो यहाँ भी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। गाइस, मैंने यहाँ पे जो एम्प्लॉय ऐड करा लिया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी तो 1003 करूँगा तो ये अटेंडेंस मार्क हुई है और यहाँ पे लाइव नहीं आई, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई जब 100 मार्क हुआ। अच्छा, अभी देखें, जबकि मैंने टाइम आउट किसी का भी नहीं करा है, ठीक है। तो नए एम्प्लॉय सॉरी यहाँ पे हमने अटेंडेंस मार्क कराया है, कहाँ गया टाइम इन, ठीक है गाइस। हमने जो स्किप करा है वो मैं समझ गया क्या मसला करा है। ये था सॉरी कोड, उस कोड को आप छोड़ दें, ये मैंने कॉपी कर लेना है। ये मैंने सिर्फ अभी देखा कहाँ शो कराया आपके सामने, टाइम आउट लगने पे शो कराया है। मैं टाइम इन लगने पे भी यहाँ पे शो कराऊँगा तो ही होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, टाइम इन टाइम आउट पे दोनों पे आप अपडेट शो कराएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और एम्प्लॉय ऐड भी कर लिया है, ठीक है, दूसरी तरीके से। और मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ कोड पे अगेन, ठीक है, आ रही है। मैं जा रहा हूँ बार कोड 1004, ठीक है। अटेंडेंस मार्क हुई और यहाँ पे लाइव अटेंडेंस जो आपके पास शो भी हो गई, ठीक है। अब 1001 की मैं अगर ऐड करूँगा अभी अटेंडेंस, तो देखिए मार्क अटेंडेंस हो गई, यहाँ पे टाइम भी आएगा। ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने इसको आवरली कैलकुलेट कराया कि वो 1 घंटा होगा तो दिखाएगा जो हमने वहाँ फंक्शन यूज़ करा था SQL में। तो वो यहाँ पे घंटे के हिसाब से चेक कर रहा है, ठीक है। अगर मिनट्स वगैरह का होगा तो वो आप वहाँ पे मिनट्स कर देंगे तो मिनट्स के हिसाब से करेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे मैं व्यू इसका थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ग्रिड व्यू का। यहाँ चलते हैं हम डिज़ाइन में। ग्रिड व्यू में सबसे पहले जो मैं काम करने लगा हूँ वो है बॉर्डर नन। दैन मैं करने लगा हूँ यहाँ पे है ऑटो साइज रो मूव, नहीं, ऑटो साइज कॉलम फिल, ठीक है। ऑटो साइज कॉलम फिल कर दिया है और डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल में जा रहा हूँ। यहाँ से इसको मैंने सेंटर कर देना है और इसका जो कलर है ये आप अपने हिसाब से जो है वो सब कर सकते हैं। मैंने इसको ये कर दिया देना, ओके। और इसमें होगा डिफ़ॉल्ट हेडर स्टाइल, ही आ गया। यहाँ से भी इसको मैंने मिडल कर देना है, ये ओके हो गया। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके सामने थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो हो गया होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, जो सिलेक्शन आ रही है मैं इसको पूरे पे कर देता हूँ। यहाँ पे एस की में जा रहा हूँ और सिलेक्शन मोड फुल रो सेलेक्ट, ठीक है, सेव। तो ये हो गया आपका लाइव व्यू
और ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ गया। मैनुअल वाला बारकोड वाला हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास अटेंडेंस वगैरह लग रही है और प्रॉपर, और आप देख सकते हैं आपके सामने आ रही है। आप इसमें कॉलम्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो आपने जो है वो करने हों। देन अब आगे बढ़ते हुए अब हम मैनुअल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि मैनुअल की जो अटेंडेंस मार्क होगी वो इस बटन के ऊपर होनी है, ठीक है, पूरी की पूरी। तो यहाँ से एम्प्लॉय भी हमें चाहिए होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय और उसकी आईडीज़ मुझे चाहिए होंगी। तो मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे क्या करा था, ये सिर्फ आईडी चेक कराई थी। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक void एम्प्लॉय एंड आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय एंड आईडी का नाम रख रहा हूँ, और कोई ट्राई कैच ओपन करते हैं, और यहाँ पे ex इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमने इसमें अपना वही काम करना है, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ठीक है, कनेक्शन दे दूंगा मैं यहाँ पे मेन क्लास डॉट कॉन cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट, वही मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं सिंपल तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स मुझे चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेटाबेस से मंगवा के इस कम्बो बॉक्स में डेटा डलवाऊँगा, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा SQL डेटा अडॉप्टर, ठीक है, DA न्यू डेटा अडॉप्टर CMD, सारा डेटा CMD में उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे वही डेटा टेबल बनाऊँगा, DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। अब वही प्रोसीजर DA से, अच्छा DT हो गया, DA कर दूँ इसको, DA डॉट फिल, DA से सारा डेटा DT में आ जाएगा। अब हमें थोड़ा यहाँ पे काम करेंगे, इसके अंदर डेटा डालना है, तो इसका नाम मैंने रखा था एम्प्लॉय बॉक्स, तो मैं यहाँ लिखूँगा एम्प्लॉय बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू DT। पहले तो मैंने उसको ये बता दिया डेटा सोर्स आपका सारा DT के अंदर है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ एम्प्लॉय बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर, ठीक है, वैल्यू मेंबर डिस्प्ले मेंबर एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने इसको बताया डिस्प्ले मेंबर आपका होगा ये चीज़। अभी मैं इसको बताता हूँ, एम्प्लॉय डॉट वैल्यू मेंबर, ठीक है, जो कि बैकएंड पे होगा, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हम उसको कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मेंबर डिस्प्ले मेंबर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मैं SQL में आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एम्प्लॉय का नाम और उसकी आईडी। तो मैं सिंपल यहाँ से फ्रॉम स्टाफ, अच्छा आपका जहाँ भी हो आप जो है वहाँ से उसको मंगवा सकते हैं। अभी मैंने स्टाफ और यहाँ पे डॉट करके मैंने एस लिख या ई लिख देते हैं, इसका शॉर्ट हो जाएगा ई डॉट, अच्छा डॉट हटा के लिखना है ई डॉट, यहाँ पे मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी एज, मैंने इसको लिख दिया, सॉरी सिंगल कोट्स में आता है एम्प्लॉय आईडी। देन मैंने कॉमा लगाया ई डॉट एम्प्लॉय फुल नेम एज नेम। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट प्रोसीजर ST अंडरस्कोर सिलेक्ट EMP एम्प्लॉय एंड आईडी एज, कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, सिलेक्ट करा। अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ लगा रहा हूँ वियर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव वाली कहानी भी है ना, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं लगाएं, ठीक है। वियर
चलें इसको अभी रहने देते हैं, वो लंबी कहानी हो जाएगी। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर को, यहाँ पेस्ट, या एम्प्लॉय आईडी कॉपी, यहाँ पेस्ट, ठीक है। नेम, यहाँ से मैंने वो सिंगल कोड हटाया था, पेस्ट हो गया। इससे सारा डेटा उठ के हमारा आ जाएगा इस कम्बो बॉक्स के अंदर। मैंने इसको कॉपी करा, और ये मुझे डेटा इसमें कब चाहिए, जब ये सिलेक्टेड इंडेक्स जो है कौन सा हो, 1 हो, क्योंकि 0 पे हमारा वो है ना, 0 पे क्या है, बार कोड, और मैनुअल 1 पर है। तो भाई इधर हो जाए, सही है। इधर ये मैंने कॉल करा लिया फंक्शन, एक तो इस यहाँ पे हो जाएगा। मैंने स्टार्ट करा, अब मैं चेक करता हूँ कि डेटा हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। मैनुअल, ठीक है, ऑटोमेटिकली देखें आपके पास। अब क्या हुआ, थोड़ा उल्टा हिसाब हो गया, मैं उल्टा हिसाब हो गया। आईडी बैकएंड पे करनी है और डिस्प्ले पे मुझे नाम लाना है बंदे का, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, मिस्टेक। फॉर्म 1 में ऊपर फंक्शन में जाएंगे, हाँ ये देखें डिस्प्ले मेंबर पे हमने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया। इसको काट के यहाँ डालते हैं नेम। स्टार्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे सारे नाम जो है वो उठ के इसके में अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये आ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा एक चीज़ और इसमें कर लेता हूँ कि अच्छा नाम दोनों के ABC हैं, ये दोनों अलग अलग एम्प्लॉय हैं लेकिन नाम उनके ABC बल्कि गलत आ रहा है, नाम फुल नाम। और जबकि यहाँ पे 4 के नाम क्या आ रहे हैं, वसी, HD, वसीम और अली, तो ये ABC क्यों आ रहा है। वेट, यहाँ चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, एग्जीक्यूट 4 पे फुल नेम। वेट, मुझे इस टेबल को देखना पड़ेगा, सॉरी। टेबल में चलता हूँ मैं, डिज़ाइन, ST नेम। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने फादर नेम कर दिया है, ये मुझे लग रहा है फादर नेम का कोई हिसाब किताब हो गया है यहाँ से ये। अच्छा एम्प्लॉय फादर नेम ठीक तो है, फुल नेम यही है वैसे तो, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ ST नेम आ रहा है ना, तो ये क्या मसला हुआ हुआ। ST नेम है कोई, ये तो है ही नहीं, सॉरी। ST अंडरस्कोर SF अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब यहाँ मुझे अल्टर करना पड़ेगा, अब देखते हैं सही, अब सही आ रहा है। तो अब यहाँ भी जब मैं ऑटोमेटिकली करूँगा तो देखें अब अपडेट हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे करनी है, आप जैसे ही मैं मैनुअल या बार कोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो यहाँ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपल जा रहा हूँ कोड में, जिस मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे ये सब डेटा लाने के बाद मैंने क्या करा, EMP बॉक्स को बोला मैंने अपना सिलेक्टेड इंडेक्स जो है ना बेटा वो -1 कर लो चुपचाप, तो ये इसे ऑटोमेटिकली -1 कर देगा, और जो है वो कुछ भी नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिर बंदा भूल के इसको सिलेक्ट करेगा, ये चीज़ होगा। अभी अब हम आगे काम करेंगे, ठीक है। आपने मैनुअल ये सिलेक्ट करेगा, फिर ये अटेंडर सिलेक्ट करेगा, और फिर फर्स्ट क्लिक के ऊपर, या फिर हम इस क्लिक के ऊपर वही सारे मामला करेंगे कि ये चेक करेगा इस क्लिक के ऊपर कि भाई अटेंडेंस लगी है, अगर लगी है तो वो टाइम आउट करेगा, अगर नहीं लगी तो टाइम इन करेगा, ठीक है ना। वही सारे मामला हमने इसके ऊपर करने हैं, तो वही सारे मामला हैं, तो वही कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी में तो हम माहिर हैं, तो लेकिन कभी कभी कॉपी में हम फंस भी जाते हैं। ये मैंने पूरा इफ़ का यहाँ से उठा लिया, ये में भी यहाँ तक है, और मैं चल रहा हूँ बटन की जानिब, और बटन को मैंने डबल क्लिक करके इमेज जनरेट करा और उसके ऊपर पूरा का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ एरर नहीं आया क्योंकि हम उसी फॉर्म पे हैं, लेकिन अब हमें इसको समझते हुए थोड़ा काम करना होगा और चलना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बार कोड वहाँ चेक करा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे चेक कराऊँगा एम्प्लॉय बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स
हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू -1, -1 नहीं होना चाहिए। एंड डाल रहा हूँ, याद रखिएगा, और नहीं डाल रहा, एंड डाल रहा हूँ कि ये तीनों लाजमी सिलेक्ट हों तभी ये आगे का काम होना है। उसके बाद क्या है, अटेंडेंस बॉक्स। हाँ उसके बाद अटेंडेंस, इसको भी कॉपी ऐसी कर लेते हैं ना, पूरा कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे अटेंडेंस बॉक्स आ जाएगा। देन आपके पास क्या है, अगर टाइम इन टाइम आउट में तो बेसिकली टाइम इन टाइम आउट होगा जो भी उसी वक्त का होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें चेक कराने के बाद अंदर आ जाना और फिर वही चेक करना कि अटेंडेंस है लगी हुई है नहीं है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे आईडी, मैं बारकोड से ले रहा था पहले, लेकिन अब तो मैं बारकोड से नहीं ले रहा, मैनुअल। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ देर पहले बॉक्स के अंदर दो चीज़ें सेव कराई थी, एक बंदे का आईडी और उसका नाम। तो आईडी उसके बैकएंड पे, नाम फ्रंट पे, तो मैं बैकएंड से नाम उठाऊंगा, मतलब वैल्यू मेंबर से। तो वो कैसे उठाते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखें यहाँ से पूरा हटा रहा हूँ। मैंने लिखा एम्प्लॉय बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे क्या था, ये जो आईडी का कॉलम है वो, अच्छा सही है, टू स्ट्रिंग, मसला नहीं होगा इतना। मैं समझ रहा था कि वो जो इंटीजर वगैरह हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। देन फिर आप एडिट करेगा, अगर उसको अटेंडेंस लगी हुई मिल जाएगी तो वो अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। अटेंडेंस लगी हुई मिल गई तो अंदर आया, उसने फिर नहीं सॉरी पहले एम्प्लॉय देखा, एम्प्लॉय के बाद वो फिर अंदर आके देखेगा अटेंडेंस लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो अटेंडेंस के लिए पहले वो आईडी देखेगा, तो आईडी तो वही हमने यहीं से ले ली, और डेट वो उसी वक्त की ले लेगा, ठीक है फ़िलहाल। लेकिन आप यहाँ पे एक ऑप्शन और भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप एक डेट भी ले आएँ कि अगर पुरानी लगानी है, वैसे पुरानी अगर मिस हो गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है आप रख सकते हैं ऑप्शन। अभी मैंने सिस्टम से ही यहाँ पे ले ली। अब वो उसने देख लिया एम्प्लॉय भी है, और फिर वो अंदर आया, उसने देखा भाई अटेंडेंस लगी हुई है, उसने बोला नहीं लगी हुई। तो फिर उसने क्या करा, पहले टाइम इन इंसर्ट कराएगा, वो ये वाला कोड चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, टाइम इन, क्योंकि मैं सिस्टम से ले रहा था, नहीं अब मैं सिस्टम से नहीं लूँगा, अब मैं लूँगा कहाँ से, टाइम इन से, डॉट इसको हमें करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ जाएगा मेरे पास, डॉट टेक्स्ट करके देखूँ, लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ इसकी डेटा टाइप जो है ना वो टाइम की है, ये रही, कहाँ गया ये टाइम है ना, तो मे बी के वहाँ पे टाइम इंसर्ट कराते हुए प्रॉब्लम करे, लेकिन देखते हैं, ठीक है। इतना मसला अगर हुआ तो हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आईडी का वही है, तो मैं आईडी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ये आईडी मैंने यहाँ से, और डेट टू डेट वही रहने देते। अब प्रेजेंट ये हटाना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे लाऊंगा अटेंडेंस बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। आइटम मैंने यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि इसके अंदर मैंने हार्ड कोडेड कराए हुए हैं, तो मुझे ऊपर वाली चीज़ ही चाहिए, अंदर का कुछ वैल्यू मेंबर बैकएंड पे कुछ भी नहीं चाहिए उसका, तो ये मार्क कर देगा, वरना फिर ये यहाँ पे टाइम आउट को जो है वो अपडेट करेगा। तो टाइम आउट कहाँ से आएगा, टाइम आउट आएगा टाइम आउट के बॉक्स से, डॉट टैक्स ले रहा हूँ मैं भी सिंपल। देन आईडी आ जाएगी, तो आईडी के लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने आईडी के लिए कॉपी कर लिया। डेट टाइम वहीं से आएगा, अटेंडेंस वहीं से आएगी, सब मामला वहीं से होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअल में जा रहा हूँ मैंने नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ अली का, इसका प्रेजेंट ही है, ठीक है। अच्छा क्योंकि वो टाइम आउट जब वो लगा रहा होगा ना, तो उससे इस वाले बॉक्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट फिर भी बंदा सेलेक्ट करे। लेट से इसकी अटेंडेंस लगी हुई ना 28 12:28 पे, और ये भी 45 हो रहे, तो मैं यहाँ 13 कर देता हूँ, अच्छा 1 कर देता हूँ, सॉरी, रात के वक्त। ये अटेंडेंस मार्क हो गई, आप देखें यहाँ पे 1 घंटा आ गया, ठीक है। उसने 45 मिनट्स नहीं लिए, लेकिन 1 घंटा उसने पूरा का पूरा कैलकुलेट करा। और टाइम आउट हुआ, आप दिए देखें, ठीक है, टाइम आउट हुआ है। अल्लाह लेट से मैं ऐसे डेट अगर आपके सामने चेंज करूँ, सेट हटाते हैं, डेट 16 करते हैं, पीछे की करते हैं, सही है। और मैं
मैनुअल कर रहा हूँ। पहली चीज़, मैनुअल पे भी ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए कि किसकी लगी हुई नहीं लगी हुई, ठीक है। अपडेट हुआ नहीं है, अगर होता तो ये सब गायब हो जाता, क्योंकि मैंने डेट 16 करी है और ये सारी अटेंडेंस 17 की हैं। अभी जैसे मैं बार कोड करूँगा तो आप देखें एक बार कोड पर भी गायब नहीं हुआ। तो ये इन दोनों इंडेक्स चेंज के ऊपर भी अपडेट होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो पहले ये काम करते हैं, फिर हम आते हैं इसकी तरफ अगेन। तो कोई ऐसा काम नहीं है, मुझे सिर्फ क्या कॉपी करना है यहाँ से, लाइफ अटेंडेंस, ये कॉपी करा और दोनों के लास्ट में यहाँ इंडेक्स चेंज के ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वाले में स्टार्ट। अब तो पहली बात कि वो डेट तो आएगी नहीं, लेकिन दोनों पे अपडेट होगा। मैनुअल पे आए, वसी की अटेंडेंस लगाई, एब्सेंट है भाई ये। अच्छा एक चीज़ और इसमें हमें करनी होगी, जो हम करेंगे कि अगर एब्सेंट लगा रहा है बंदा, ठीक है, अगर एब्सेंट है तो टाइम इन टाइम आउट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसको मैं देखूँगा अभी, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट तक रहते हैं। लेट्स से ये आए साहब 12 बजे, ये 0, हाँ 12, चलो 12 बजे मार्क, अटेंडेंस मार्क हो गई। आप देख लो 12 बजे की, ठीक है। सेकंड बंदा फिर आया हमारा, ये भी 12 बजे आए और ये भी 12 बजे आए, लेकिन ये वाले साथ जो है ना हमारे, वो आए 12:30 बजे। या इसको आप 1 बजा दो, नहीं 12:30 ही करो, ये हो गया हमारा, ठीक है। 12:30 बज गए। देन ये लोग गए। अच्छा अब आपके ऊपर देख लें, अभी प्रेजेंट अगर मैं अब एब्सेंट भी कर लूँ ना, मैंने एब्सेंट कर लिया और अली को सिलेक्ट करा हुआ है और मैं यहाँ पे 2 बजा दूँ, तो देखिएगा ये है प्रेजेंट ही, लेकिन माइनस में, क्योंकि आपने टाइम, अच्छा टाइम का थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो रही है मुझसे, क्योंकि 24 आवर्स में, डेट्स वाई, लेकिन ये 10 आवर्स पे आना चाहिए था। और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखें मैंने एब्सेंट सिलेक्ट करा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि हमने उसको छेड़ा ही नहीं है। तो अभी तक अटेंडेंस के आपके काफ़ी हद तक समझ लें 50% जो आपके अटेंडेंस के मामला प्रॉपर पूरे हो चुके हैं इसमें। देन आपकी सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं। नंबर 1 कि आप अटेंडेंस और जब लीव लगाएं फर्स्ट टाइम में, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम अटेंडेंस नहीं लगी हुई अटेंडेंस और लीव लगाएं, मैं आपको ये भी करके दिखाई दूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं चेंज करता हूँ और इसकी 18 तारीख कर देता हूँ। अब ये देखें अपडेट भी हो गई। सही अपडेट नहीं हो रही इसके ऊपर, क्यों नहीं हो रही भाई? होना चाहिए इसको क्यों नहीं हो रही ये? वेट, चाहिए अब आएगा नहीं, अंदर नहीं आएगा वो। स्टॉप करते हैं, अब क्या फ़ायदा, लेकिन चेक करते हैं ना ये चल रहा है नहीं चल रहा। बार कोड, मैनुअल, वसीम, अटेंडेंस, एब्सेंट लगाई है ना, देखें यहाँ पे टाइम इन होना ही नहीं चाहिए। जब एब्सेंट लग गया ना टाइम इन हो, टाइम आउट पे भी उसको एग्जिट कर जाए, टाइम आउट भी ना हो। अगर दोबारा भी करने की कोशिश करे, लेट्स से मैंने दोबारा करा तो ये देखें टाइम आउट लग गया। तो ये एक मामला रह गया ये, और एक मामला आपका रह गया है रिपोर्ट का, ठीक है। ये 2 मामला रह गए हैं, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमें करना ये है कि ये जैसे ही एब्सेंट मार्क हो, लीव मार्क हो, तो उसके ऊपर टाइम इन टाइम आउट 0 हो, ठीक है, या कुछ भी ना हो। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीक़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर हम उसमें से देखेंगे कि हमें कौन सा जो है वो करना चाहिए। एक तो ये है कि हम ड्रॉप डाउन पे जो है वो जैसे ही यहाँ से बंदा जो है वो आइटम सेलेक्ट करेगा एब्सेंट या लीव, तो उस भाई यहाँ पे जो है वो हम दोनों जगह 0-0 करवा देंगे, नंबर 1। अच्छा यहाँ से अगर हम इसके ऊपर ये काम करेंगे तो क्या होगा, अगर बाद में ये किसी ने चेंज करा तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैं मार्क बटन के ऊपर ये काम करूँगा कि जो है वो यहाँ पे ये यहाँ से मैं डेट दे रहा हूँ, ठीक है, टुडे डेट, सॉरी ये रहा टाइम इन दे रहा हूँ ना। तो इससे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़, और मैं उससे बोल रहा हूँ अगर टाइम इन डॉट नहीं सॉरी उससे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस बॉक्स में एब्सेंट हो या लीव हो, तो मैंने लिखा अटेंडेंस बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू एब्सेंट
और मतलब कि दूसरा मैंने बताना है वैसे इन दोनों में से कोई भी एक हो तो आपने क्या कर देना है यहाँ मैं टाइम इसको चेंज करता हूँ, टाइम इन डॉट टाइम सॉरी 1 मिनट यहाँ पे सही है ना, ये मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ Ctrl+C और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसको हटाता हूँ अभी, यहाँ पे एल्स ऑन कर रहा हूँ ताकि अगर एब्सेंट और लीव नहीं होगा तो सिंपल यही चल जाएगा जो चल रहा था। अगर एब्सेंट और लीव हो तो टाइम की जगह यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट में जो है ना वो डबल कोट्स में कुछ इस तरीके से दे देंगे 00। और इसी तरीके से यहाँ पे हम जो दूसरा टाइम आउट हो रहा है ना, ये यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देंगे। जस्ट इसको टाइम इन की जगह हमने पूरा ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हार्ड कोडेड करके यहाँ देख लेते हैं 00 00। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने जो है वो वीडियो अलग दिन रिकॉर्ड करी है तो इसलिए वो अटेंडेंस यहाँ नहीं आ रही। मैं लेट से इसकी एब्सेंट लगाता हूँ मार्क, अटेंडेंस मार्क हो गए और आप टाइम देख लें 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी दोबारा से करूँ, सही है। अच्छा, इसको अभी कोई एरर आया, इसको हम देख लेते हैं, लीफ लगा देते हैं। यहाँ पे कनेक्शन ओपन रह रहा है, किसी और की लगाएं अगर हम लीफ, कनेक्शन ओपन है, यहाँ कोई मसला हुआ है हम देख लेते हैं। वो बोल रहा है कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ। ये CMD स्टॉप प्रोसीजर, ये यहाँ आया एग्जीक्यूट नन क्यूरी। अच्छा, यहाँ तो ना, अच्छा ये क्लोज ये हो रहा है डायरेक्ट। यहाँ से ओपन होके वहाँ डायरेक्ट क्लोज हो रहा है ना। तो अभी कौन सा वाला कोड चला, अभी चला टाइम इन वाला यहाँ पे। वेट टू स्ट्रिंग, यहाँ टू स्ट्रिंग कर देंगे हम, यहाँ पे भी डॉट टू स्ट्रिंग स्टार्ट। सही, देखिए लाइव अटेंडेंस अभी आ रही है, आज की चीज़ इसकी लगी हुई है, एब्सेंट आ रही है। मैनुअली ये भी तो कर रहा हूँ ना, वसीम लीव 1 लगाई तो 1 लग गई। ठीक है, लेकिन टाइम इन टाइम आउट कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं अब दोबारा से यहाँ पे इसको वो कर लेता हूँ डिबग, मैं इसको लेट से दोबारा से अपडेट करके एब्सेंट कर रहा हूँ, तो ये देखते हैं कौन सा कोड चल रहा है जो एरर हमें दे रहा है कि कनेक्शन ओपन है। यहाँ आया, यहाँ आया, सही है, अंदर आ गया, ठीक हो गया, एल्स चला, ये यहाँ कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से, 1 मिनट, एरर क्या है, टाइम ओके, टाइम आउट हैज़ मेनी आर्गुमेंट, टाइम आउट ये रहा और ये रहा, सही है। क्योंकि ये टाइम आउट पे यहाँ एरर आ गया है, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो उससे पहले भी आपने कनेक्शन क्लोज़ करा देना है। अब एक्सेप्शन आएगी लेकिन हमारा जो है वो टाइम क्लोज़ वाला सॉरी कनेक्शन क्लोज़ वाला वो एरर नहीं आएगा। लेट से मैंने इसको पहले एब्सेंट लगाया तो बाहर आ जाते हैं अब क्लोज़। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो गई एली की। लेट से अगर मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो 3:45 आना जी, 3:45 प्रेजेंट। अच्छा, अब वही दे रहा है, लेकिन अब वो कनेक्शन, आपका कनेक्शन वाला एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये आ चुका है। तो
सही है। इंसर्ट टाइम आउट, मतलब टाइम आउट पे आपके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 8 मिनट। एक काम हम यहाँ पे करते हैं, अपडेट में मसला आ रहा है हमारे पास। वैसे तो सही चल रहा है। लेट्स मैं अगर इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो ये बोल रहा है प्रोसीजर टू मैनी आर्गूमेंट्स। इसको यहाँ से डिबग करते हैं। टाइम देखो यहाँ से करते हैं कि क्या पोजीशन आती है यहाँ पे मार्क। तो ये आया। अच्छा इफ़ नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि अटेंडेंस पहले से लगी हुई है। चलो भाई लगी हुई है, अब उसको टाइम आउट करना था, वो आया इधर क्योंकि एब्सेंट और ये लगा हुआ नहीं है। इसने देखा यहाँ टाइम आउट आ रहा है 3:45, ठीक है। अच्छा ये लाइन मैंने डबल डबल लिखी हुई है, ये गलती यहाँ पे हो गई है, इसको हटा देता हूँ। ऊपर भी तो ये काम नहीं हुआ हुआ, नहीं ऊपर नहीं हुआ हुआ था। अब ये दोबारा से चलाते हैं, वो बस एक लाइन गलत लिखी हुई थी। मैनुअल लेट्स से अली, इसको प्रेजेंट करना है टाइम आउट से। कंटिन्यू करते हैं। मार्क अटेंडेंस अली का मैंने लगाइए, ठीक है। तो टाइम आउट हुआ है, टाइम आउट हुआ है क्योंकि अटेंडेंस है कि पहले से लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो आप पहले वाले को आपको देख के लगाना है, तो अटेंडेंस आप सही लगाएं। सही है। मैनुअल में आपका टाइम आउट लग रहा है। अच्छा यहाँ से आपका ये भी अपडेट नहीं हुआ अली का, वो भी अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ मुझे एसक्यूएल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो जो स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ उसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है ना वो आईडी के ज़रिए टाइम आउट और डेट अपडेट कराई हुई है। सॉरी डेट और आईडी के ज़रिए सिर्फ टाइम अपडेट कराया था। तो मैं अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि जो है वो मैं अटेंडेंस का स्टेटस भी जो वो अपडेट कराऊँगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको हम फटाफट से कर लेते हैं और तकरीबन हमारा काम जो वो हो गया है। मैंने यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर ताकि वहाँ मुझे ढूंढने में आसानी हो। डेटाबेस और यहाँ पे हमारा है फिल्टर सेटिंग, नाम पेस्ट, ओके। दोबारा से करना पड़ेगा फिल्टर, ओके। अच्छा इस नाम का कोई है ही नहीं है बोल रहा। इंसर्ट टाइम आउट, इंसर्ट ये रहा मॉडिफाई। इसमें हमें जो है वो स्टेटस भी अपडेट करवाना है, ये एक काम करना है। अपडेट ये हम करवा रहे हैं, ये रहा टाइम आउट ना। यहाँ पे अब हम एंड सेट इट टेबल, मैं वो भी भूल गया यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। कॉलम्स ना, ये स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स टू @ अटेंडेंस। यहाँ मुझे अब एक पैरामीटर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया पैरामीटर। अच्छा यहाँ मैं लिख दूँगा टाइनी इंटीजर, ठीक है। मॉडिफाई ठीक है, ये चेंजेस मैंने करी हैं। तो एंड भी नहीं आएगा, कॉमा आएगा, हाँ कॉमा आएगा, सही है। तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ कोड के अंदर, ये जो मैं अपडेट करा रहा हूँ बस यहाँ से मुझे ऊपर से ये स्टेटस वाली जो है ना अटेंडेंस वाली, यहाँ से कॉलम कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट सिंपल, ये वहाँ से अटेंडेंस उसका उठा लेगा
और यहाँ से मैं इसका कमांड का जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर रहा हूँ। देन स्टार्ट मैनुअल लेट्स से अली, और इसकी मैं यहाँ से अटेंडेंस का स्टेटस चेंज कर दूँगा एनवर्चा टू। ओके, इसको मुझे यहाँ पे वर्चार 1 लिया हुआ है ना, मैंने भी गलती कर दी। वर्चार 1 HQ दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मार्क, और आप अटेंडेंस का जो आप स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। लेट्स से मैं अगर वसीम की जो है लीव लगी हुई है इसको मैं एब्सेंट कर दूंगा, तो लेट्स से फिर से क्यों आ रहा है एरर, टू टाइप एंड वर्चार टू टाइम। सही है, टाइम ये रहा। काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ गए हैं, मैं डिबग कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ एरर आया है। हाँ, वही एरर आ रहा है जो कि हमने उसको चेंज करा था। इसको दोबारा से हम उसी फॉर्मेट में कर देंगे और ऊपर वाले को भी। मुझे करनी है वसीम का एब्सेंट मार्क, अटेंडेंस मार्क, और आप देख सकते हैं उसकी अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा बस यहाँ पे एक इशू तो नहीं है बोले, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदे को भाई देख के लगानी चाहिए अटेंडेंस। अब वो ये है कि अगर कोई लेट से बंदा गलती से इसकी मैंने लगा दी भाई एब्सेंट, इस बंदे की अब मैंने लगा दी है एब्सेंट, ये रही। अब मैं इसको प्रेजेंट तो कर लूँगा लेकिन इसका टाइम इन इंसर्ट नहीं हो रहा अभी। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट इसको हम जब अपडेट करूँगा मैं, तो फिर उसमें जो है वो उसके भी लेकर आऊँगा कि आप जो है वो अटेंडेंस के साथ साथ उसका टाइम इन कैसे जो है वो अगर अपडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये मैनुअल में सबकी अटेंडेंस लग रही है। ठीक है, बारकोड से भी अटेंडेंस लग रही है और अपडेट वगैरह भी हो रहा है, और टाइम लाइव भी जो है वो आपके पास शो हो रही है अटेंडेंस। अगर मैं यहाँ से आज की डेट चेंज करूँ तो आप देखेंगे, लेट से मैं 23 कर देता हूँ। अच्छा, आईडी मुझे यहाँ पे सबकी देखनी पड़ेगी, लेकिन मैनुअल सॉरी बार कोड लाइव अटेंडेंस अभी 1001 मार्क हो गई। अच्छा, ये आप हटाना चाहें तो हटा दें। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो ये ओके का बटन किसी के पास ऑप्शन होगा नहीं कि ये ओके का प्रेस करें आप, या तो फिर आप इसको थोड़ी देर बाद किसी तरीके से हटा दें। वैसे ना लगाएं तो इसको अच्छा है। 1002, ठीक है, 1003, 1004, तो चारों बंदों की देखें अभी लाइव अटेंडेंस जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ से आज का डेट भी टाइम भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से अभी टाइम हो रहा है 3 ना, तो मैं इसको यहाँ से 7 बजा देता हूँ। तो और दोबारा से जब बंदा लगाएगा तो आप देखेंगे टाइम आउट एक्सपेक्टेड पैरामीटर इज नॉट सप्लाइड टाइम आउट में। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। हमने एक पैरामीटर जो है वो बढ़ाया है स्टॉप प्रोसीजर में, टाइम आउट वाले में, और इसको हमने यहाँ तो लिखा हुआ है। ठीक है, इंसर्ट टाइम आउट, ये रहा, नहीं पास करा हुआ था मैंने, ये रहा ना, और कहाँ है कहाँ, और टाइम इन टाइम, ये टाइम इन हो रहा है, ये टाइम आउट हो रहा है। टाइम आउट में हमने एक पैरामीटर बढ़ाया है तो वो हमने यहाँ पास तो कर दिया है। बारकोड 1001 प्रोसीजर ऑफ फंक्शन इंसर्ट टाइम आउट एक्सेप्टेड पैरामीटर @attendance कुर्सी
मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। नहीं, सही है, फिर डिबग ही करना पड़ेगा। मैनुअल नहीं, बारकोड 1001 इससे ऊपर डिबग हो रहा है ये, यहाँ पे कहीं। कनेक्शन वाज नॉट क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ भी नहीं आ रहा तो फिर इससे ऊपर से करके देखते हैं भैया। वैसे मैंने वहाँ पे कनेक्शन क्लोज करा हुआ है, अगर कुछ आ जाए, लेकिन फिर भी ये हमारे पास यहाँ एरर आ रहा है 1001। फिर इसको फिर हम क्या करते हैं, रीबिल्ड। मैंने इसको अल्टर करा हुआ है, ठीक है, हुआ हुआ है ये भी। अटेंडेंस सही लिखा हुआ है, रीबिल्ड हो गया स्टार्ट। बारकोड 1001 which was not supplied। तो क्या हो क्या रहा है ये, यहाँ से हमने, उसने एम्प्लॉय भी देख लिया है, उसने अटेंडेंस भी देख ली है, ठीक है, वो ये यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ लगा के देखते हैं, नहीं ऊपर लग गया है दोबारा, यहाँ लगाना है हमें। बारकोड 1001 इंसर्ट टाइम आउट, भाई यही तो है इंसर्ट टाइम आउट, ये यहाँ पे। मैंने इसको बताया हुआ कि अगर वो हो तो ये आ जाना। ये आ गया, आईडी, डेट आ गई आज की, ये अटेंडेंस आ गई। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई क्या हुआ। अब जब हमने यहाँ से बार कोड सेलेक्ट करा हुआ है, आई होप आपने, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने पहले ही कैच कर लिया होगा कि क्या मसला है। तो मसला ये है कि जब हमने बार कोड सेलेक्ट करा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन तो है ही नहीं, गायब हुआ है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि वो नॉट सप्लाइड। तो ये मैंने भी ये चीज़ नोट करी। तो फिर अब हमें एक चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक और इफ़ एल्स लगाना पड़ेगा। और इफ़ एल्स में हम लगाएंगे, या बल्कि इफ़ एल्स नहीं लगाते, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो डबल डबल हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ट्राई करते हैं। भाई अगर एब्सेंट वगैरह होगा तो ये चलेगा और फिर डायरेक्ट कोड नीचे आ जाएगा। अगर प्रेजेंट लगी होगी तो डायरेक्ट ये चलेगा ही नहीं, एल्स में आएगा, फिर ये नीचे आके इसमें एरर दे देगा ना। यही तो फिर यहाँ पे हमें इफ़ लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मूड, हाँ, मूड बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0, सही है। और एल्स, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, और यहाँ एल्स में 0 पे हमारा है बार कोड पे हमारे पास भाई ये चीज़ तो है ही नहीं, बॉक्स तो है ही नहीं, वो कहाँ से उठाएगा। चलो एल्स से तो वो उठा लेगा। तो यहाँ पे मुझे भी पास करना पड़ेगा हार्ड कोडेड में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर कुछ भी मसला हो रहा हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं जो है वो आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। 1001, अरे यार अभी भी आ रहा है। सही है, लेकिन 0 पे बारकोड है, मैनुअल पे 1 है। मूव ये हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको दूँ दोबारा से डिबग, एक तो डिबग भी नहीं हो रहा, मसला सारा यहाँ पे ये आ रहा है। अब ये कनेक्शन का एरर आ गया। टाइम आउट में ही जो भी मसला आ रहा है ना, वो टाइम आउट में ही आ रहा है। और टाइम आउट में बोल रहा है भाई हमें ये पास नहीं करा हुआ। रीबिल्ड दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, कनेक्शन ये क्लोज़ हो गया,
इसके अलावा कोई ट्राई कैच लगा हुआ? हाँ, ये लगा हुआ ना। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो मतलब कि समझ लें, वो हम कर रहे थे बटन वाले काम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हमने काम करा है ना अभी वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं कॉपी करते और सबको हटा रहा हूँ। ये जैसा था वैसी कोड मैंने इसको कर दिया, ठीक है। नॉर्मल वही हो गया। देखिए मैंने इफ एल्स जो लगाया था वो हटा के क्या कर रहा हूँ अब हमने जो काम करा था मतलब ये वाला बार कोड वाला, वहाँ पे हमें काम करना है। हम बटन के ऊपर ही मैं लगा हुआ था, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। यहाँ से नहीं, हाँ डेट की बात कर लेते हैं। ये पेस्ट कर दिया, सिंपल स्टार्ट। बाकी सब तो वही रहेगा। यहाँ आया मैं बार कोड पे 1001 अटेंडेंस मार्क, आप देख सकते हैं इसका जो है वो हो गया 1002 1003 1004। तो सबके अटेंडेंस मार्क हो गई है। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके जो असाइनमेंट्स में, या आपका कोई प्रोजेक्ट होगा या अपने ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, कमेंट्स पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।